आजकल के बच्चे को पता नहीं क्या हो गया है। आजकल के बच्चे समझ में नहीं आता है वो क्या करेंगे। आजकल के बच्चे मोबाइल को लेकर के कुछ अलग ही तरीके का इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आजकल के बच्चों को अगर समझाया जाए तो समझ नहीं पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? दोस्तों, आज मैं बात करूँगा अपने समाज में रह रहे बच्चों के बारे में, जो मोबाइल को लेकर के उनकी सोच क्या है, या मोबाइल को लेकर के क्या वो एक्शन लेते हैं और कैसे क्या, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, ये ज़माना मोबाइल और इंटरनेट का हो गया है। हर इंसान के पास मोबाइल और इंटरनेट है। जहाँ मर्ज़ी वहाँ बैठ कर के मोबाइल लोग देखते हैं और उसका फ़ायदा हासिल करते हैं, और नुकसान भी है। लेकिन अपने समाज में, अपने इलाके में, या हर जगह देखा जाए तो एक अलग ही तरीके का एक मतलब ट्रेंड चला हुआ है। जैसे अगर मान लीजिए कि 12 साल, 15 साल, 18 साल के बच्चे हैं, यानी ख़ासकर स्टूडेंट्स जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर चुके हैं और घर पे रह रहे हैं, या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई करने के बाद घर पे रहते हुए कुछ काम कर रहे हैं अपने परिवार के साथ रह कर के, या पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं स्टूडेंट्स होने के बाद भी। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए कि बच्चे मतलब कि जो मैच्योर्ड नहीं हैं, जो अभी ज़िम्मेदारी में भी नहीं आए हैं, अभी उनकी शुरुआत है, ज़िंदगी का शुरुआती स्टेज है। अभी उनको समझने बुझने की सलाहियत कम है कि हाँ, मुझे लाइफ़ में क्या करना है, या आगे क्या करना है, या कैसे। उनका बस अभी नया एज है, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 15 साल, इस तरह से उन लोगों का एक अलग ही सोच है कि हाँ, मुझे एक अच्छा मोबाइल चाहिए, और मुझे मोबाइल से जो मर्ज़ी हो म हम करेंगे। जहाँ मर्ज़ी वहाँ जाएँगे, जिस तरह का मन करेगा उस तरह का वीडियो बनाएँगे, या कुछ भी करेंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे। सबसे पहले बात मैं बता दूँ कि सबसे पहले आप स्टूडेंट हैं, आप अपने पैसे से तो मोबाइल खरीद नहीं सकते हैं। आपके माँ-बाप, भाई और घर में जो गार्जियन है वो खरीद सकते हैं, यानी उनके सहमति पर। तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जहाँ मैं नोटिस करता हूँ कि ज़बरदस्ती माँ-बाप को, या घर परिवार में जो गार्जियन, उनको दबाव बनाते हैं कि नहीं, हमको मोबाइल अभी चाहिए। हालाँकि माँ-बाप या घर गार्जियन को अभी सहूलियत नहीं है, लेकिन बच्चे उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। बच्चे अगर समझदार होते तो कहते हैं कि ठीक है, सहूलियत होगी तो हम खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या आप लोग खरीद दीजिएगा। या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पार्ट टाइम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं पढ़ते हुए, या पढ़ाई ख़त्म भी हो गई है तो घर पे फ़िलहाल रह रहे हैं, तो कुछ न कुछ अर्निंग कर रहे हैं। तो चाह रहे हैं कि कैसे मैं अच्छा वाला मोबाइल ले लूँ, स्पेशल मोबाइल ले लूँ। बेशक आप लीजिए मोबाइल, लेकिन आप अपने परिवार की सहमति से, माँ-बाप, भाई-बहन, जो घर में गार्जियन, उसके सहमति से लीजिए। और किस तरह का मोबाइल लेना है, कितने का लेना है, उसके लिए भी माँ-बाप से सहमति लेना ज़रूरी है। मान लीजिए कि आपके माँ-बाप, घर वालों को सहूलियत है कि चलिए ठीक है, कमा रहे हो तो खरीद लो, या हम कुछ पैसा दे देते हैं, मिला कर के खरीद लो ये वाला मोबाइल। आप कह रहे हैं कि नहीं, हमको वो वाला चाहिए, महँगा वाला चाहिए। दिस दैट, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत तरह का मोबाइल मार्केट में आया हुआ है। तो ज़ोर-ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, अपने परिवार के हालात को देख कर के कदम बढ़ाइए। और उसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे हैं, जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कुछ न कुछ अर्निंग कर रहे हैं, तो उन लोगों का एक सोच हो गया है, अभी नया देखा हूँ, ईएमआई पे मोबाइल ले रहे हैं। ईएमआई पे मोबाइल ले कर के चला रहे हैं, और हर महीने ईएमआई का किस्त भरने में परेशानी हो रही है, और उसका बोझ गार्जियन पे भी पड़ने लगा है। ले तो लेते हैं जोश में कि हाँ, चलो ठीक है, मोबाइल ले लेंगे, बहुत बड़ा मोबाइल, इतना हज़ार का, इतना लाख का मोबाइल ले लेते हैं। लेकिन ले लेने के बाद हर महीने ईएमआई का बोझ आप पे तो पड़ता ही है। आपकी ज़िम्मेदारी तो है ही है कि हाँ, हम लिए हैं तो पैसे भी करना है, लेकिन कुछ हिस्सा, कुछ परेशानी, कुछ टेंशन गार्जियन पे भी पड़ता है। गार्जियन को ये उम्मीद रहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिया है, थोड़ा ही सही, पार्ट टाइम ही सही, कुछ तो अर्निंग कर रहा है, परिवार को सपोर्ट करेगा। या फिर मेरा बच्चा पढ़ाई पूरा कर लिया और जॉब कर रहा है, सबसे पहले वो अपना बड़ा वाला मोबाइल के चक्कर में पड़ा हुआ है, अपने माँ-बाप और घर परिवार का हालात नहीं देख रहा है। तो मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ कि हाँ, आप मोबाइल क्यों ले रहे हैं, मोबाइल क्यों रखते हैं, मोबाइल क्यों चलाते हैं। मोबाइल बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर आप उसका इस्तेमाल अच्छा करते हैं तो। अगर उसका इस्तेमाल आप गलत करते हैं तो गलत है। लेकिन मोबाइल कब लेना है, कितने का लेना है,
ये सब आपको तय करना है अपने माँ-बाप, घर परिवार के सिचुएशन के आधार पर। कैश लेना है या ईएमआई पे लेना है या लाख का लेना है या हज़ार का लेना है, ये सब चीज़ अब सारे अपने माँ-बाप, भाई-बहन, अपने गार्जियन के हालात और अपने परिवार के हालात के हिसाब से तय कर सकते हैं। तो मैं हमेशा देखता हूँ, हमेशा सुनता रहता हूँ कि बच्चे ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं हमको अभी ही चाहिए, इतने का ही चाहिए, चाहे ईएमआई पे क्यों ना हो जाए, हम लेंगे। और मजबूरन माँ-बाप बच्चे को बोल देता है कि ठीक है ले लीजिए। या कुछ ऐसे बच्चे हैं, माँ-बाप की सहमति नहीं है कि नहीं अभी नहीं लेना है, इतना का नहीं लेना है, बच्चा ले लेता है बगैर बोले हुए। और ईएमआई को चुकता करने के लिए वो भी मेहनत करता है और माँ-बाप का उम्मीद भी खत्म हो जाता है कि ये तो मोबाइल ले लिया है, पार्ट टाइम कमा रहा है चाहे फुल टाइम कमा रहा है, पैसे जो कमा रहा है तो मोबाइल में दे रहा है, ईएमआई में दे रहा है। तो माँ-बाप को थोड़ा-सा तकलीफ होता है, दिल टूट जाता है कि चलो जब तक इसका ईएमआई चलेगा इससे हमको कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो हर पहलू पे ध्यान देना चाहिए, खासकर आजकल के नौजवान बच्चे और बच्चियों को जो नए एज में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जॉब फ़िलहाल कर रहे हैं, छोटा जॉब या बड़ा जॉब, छोटी सैलरी या बड़ी सैलरी, या घर बैठे आप अर्निंग कर रहे हैं या बाहर कहीं जा रहे हैं अर्निंग करने। इस हालात में आपको सबसे पहले अपने माँ-बाप, भाई-बहन, घर परिवार और गार्जियन के हालात को समझना चाहिए। हालात को समझ करके आपको अपनी ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। बेशक आप कमाएँ, बेशक आप कमा करके अपनी ख़्वाहिश पूरी करें, लेकिन उस वक़्त का इंतज़ार करें। सही वक़्त पर अपनी ख़्वाहिश को पूरी करें और सही वक़्त आने पर अपनी ज़रूरत को पूरा करें और अपने ज़रूरत के हिसाब से ज़िंदगी को चलाएँ। और जब भी ज़रूरत हो तो अपने माँ-बाप, भाई-बहन, गार्जियन का सहमति ज़रूर लें। इससे क्या होता है कि परिवार में चैन सुकून होता है और माँ-बाप का सहमति होता है, माँ-बाप की दुआ होती है, गार्जियन का सहमति और दुआ होता है, तो फिर परेशानी नहीं होती है। इसलिए आप बेशक पढ़ाई कीजिए, पार्ट टाइम भी जॉब कर रहे हैं कीजिए, पढ़ाई कर लिए हैं, जॉब कर रहे हैं कीजिए, पैसा कमाइए, मोबाइल भी खरीदिए, शौक पूरा कीजिए, मोबाइल का सही लेकिन इस्तेमाल कीजिए। लेकिन उससे पहले माँ-बाप और गार्जियन की सहमति लेनी ज़रूरी है कि हाँ, मैं ये वाला मोबाइल लेना चाहता हूँ, इतने का मोबाइल लेना चाहता हूँ, ईएमआई पे लेना चाहता हूँ या फिर कैश लेना चाहता हूँ या मेरे पास इतने हैं, आप हमको इतना दे दीजिए। ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, आजकल के बच्चों और बच्चियाँ, ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं कि हाँ, कोई अगल-बगल में, आस-पड़ोस में या दूर का भी कोई आपका अपना है, ख़ास है, रिश्तेदार है, अड़ोसी है, पड़ोसी है, क्लासमेट है। हो सकता है कि उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो और उसके पास बड़ा वाला मोबाइल है, आईफ़ोन मोबाइल है महँगा, या और भी सैमसंग का बड़ा-बड़ा मोबाइल आता है या और भी कंपनी के आते हैं। लाख, डेढ़ लाख, 2 लाख का या 50,000, 60,000 का मोबाइल लेके बच्चा आ रहा है स्कूल या ट्यूशन या कोचिंग, तो आपको लग रहा है कि नहीं मुझे भी लेना चाहिए। आप दूसरे का मत देखिए, आप अपने माँ-बाप, गार्जियन, अपने घर के हालात को देखिए और अपनी हालात देखिए कि हम किस काबिल हैं। अपने हालात के हिसाब से चलिए और नीचे वाले को देखिए कि आखिर जो मेरे नीचे हैं, यानी मेरे से जो कमज़ोर हालात में है, जिसके परिवार का स्थिति मेरे परिवार की स्थिति से कमज़ोर है, वो लोग कैसे जी रहे हैं। वो लोग का रहना-सहना, लिविंग स्टाइल, खान-पान, पढ़ाई-लिखाई या मोबाइल वगैरह कितने का है, क्या है, वो सब देखिएगा तो फिर आपको रिलैक्स मिलेगा। आप अपने ऊपर वाले को देखिएगा तो रिलैक्स नहीं मिलेगा, परेशानी होगी, टेंशन होगा। आप सोचेंगे कि कैसे क्या करें कि हम ईएमआई पे हम लाखों का मोबाइल ले लें और क्या करें कि ईएमआई हम सधाने के चक्कर में पड़े रहें, चुकता करने के चक्कर में पड़े रहें और जिसका सारा खामियाजा, सारा परेशानी, सारा टेंशन माँ-बाप को जाता है। मान लीजिए कि आप परेशान हैं, ईएमआई को चुकता करने में या किसी वजह से परेशान है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप परेशान तो है ही, लेकिन आपके साथ-साथ आपके माँ-बाप, आपके भाई-बहन, आपके घर वाले पूरे परेशान रहेंगे कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी या मेरा भाई या मेरी बहन परेशान है। तो असर सब पे पड़ता है। ऐसा नहीं कि हाँ, आप कमा रहे हैं, आप खुद डिसीज़न ले लिए और ज़बरदस्ती ले लिए ईएमआई पे कोई भी सामान और उसका टेंशन सिर्फ़ आप ही को है, सबको हो जाता है। क्योंकि सबका रिश्ता जुड़ा हुआ है एक साथ। चाहे आप कितना भी गुस्सा में या होश-हवास खो करके आप कोई डिसीज़न सेल्फ ले लेते हैं माँ-बाप के बगैर सहमति के और बाद में उसका असर सिर्फ़ आपको ही पड़ता है, ऐसा नहीं है, असर सब पे पड़ता है। और ये सिर्फ़ मोबाइल के लिए नहीं है, ज़िंदगी के बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़रूरतें, बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में। मोबाइल पे मैं ख़ासकर तवज्जो इसलिए दे रहा हूँ कि मोबाइल पे ही ज़्यादा बच्चों का फ़ोकस है और मोबाइल का इस्तेमाल सही न करने के बजाय गलत इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, इसलिए मोबाइल पे ही फ़ोकस किए हैं। लेकिन मोबाइल के अलावा
बच्चे और बच्चियाँ और भी दूसरे चीज़ों पर मतलब ध्यान दे रहे हैं कि हाँ, ये भी हमको होना चाहिए, अभी होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, या पैसा नहीं है तो ईएमआई पे होना चाहिए, जिसकी सहमति आपके गार्जियन की नहीं है। तो मोबाइल के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो बच्चे और बच्चियों को, जो खासकर स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट नहीं भी हैं, जो जॉब कर रहे हैं या स्टूडेंट रहने के साथ साथ जॉब कर रहे हैं पार्ट टाइम में, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग अपने माँ बाप, भाई बहन, घर परिवार के हालात को देख करके, गार्जियन को हालात को देख करके कोई भी कदम बढ़ाइए। और खासकर जब आपके पास पैसे हों या माँ बाप के पास पैसे हो, अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आप काम कीजिए, मोबाइल लीजिए, कोई और सामान लीजिए। या बोल रहे हैं कि नहीं अभी नहीं, बाद में, तो रुकिए। या आप तैयार हैं कि नहीं हम ईएमआई पे लेंगे, लेकिन गार्जियन तैयार नहीं है तो मत लीजिए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो आप अपने माँ-बाप, गार्जियन की सहमति से ज़िंदगी को जिए, और बच्चे अपने ज़िम्मेदारी पे ध्यान दें कि आखिर मेरे माँ-बाप मुझे पढ़ा रहे हैं या पढ़ाए हैं या पढ़ा करके हमको कामयाब किए हैं या अभी हम अर्निंग शुरू किए हैं। तो उन लोगों को भी एक अरमान होता है, ख़्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे अगर कामयाब आज है, कमा रहे हैं, तो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए पहले कुछ करेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ, आप गलत करते हैं या गलत कर रहे हैं। आप अपने शौक़ को पूरा करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, लेकिन एक सही वक़्त पर करना है, अच्छे वक़्त पर करना है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, पढ़ाई आप अच्छे कर रहे हैं, आप पढ़ाई में कामयाब हैं, पढ़ाई करते हुए भी कोई पार्ट टाइम कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, या पढ़ाई करने के बाद आप अर्निंग शुरू कर लिए हैं, कमा रहे हैं, तो सबसे पहले अपने माँ-बाप और अपने घर के हालात को देखिए, उनके हालात को बेहतर कीजिए, फिर अपने शौक़ को पूरा कीजिए। या दोनों चीज़ देखिए, पैसा आपको इतना आने लगे या इतना आप अर्निंग अगर कर रहे हैं कि आप अपने माँ-बाप और घर के ज़रूरत को भी पूरा कर रहे हैं, अपने शौक़ को पूरा कर रहे हैं, तो फिर ठीक है। लेकिन पैसा इतना नहीं आ पा रहा है कि आप अपने शौक़ के चक्कर में माँ-बाप को, घर वालों को तकलीफ़ दे रहे हैं। या ये भी नहीं है कि आप माँ-बाप और घर वाले के हालात को इतना ना डीपली चलेगा कि अपने भी शौक़ को मार रहे हैं। लेकिन एक मैनेज करके चलना है, यानी माँ-बाप और घर वाले, गार्जियन की सहमति से चलना है, ताकि किसी तरह का परेशानी ना हो और किसी तरह का गलतफ़हमी ना हो गार्जियन को। इस तरह से आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ, आप लोग मोबाइल मत खरीदें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोबाइल के अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ ज़रूरी है या आपके ख़्वाहिश है तो उसको पूरा ना करें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने हालात, अपने माँ-बाप और गार्जियन के हालात को देख कर के कदम बढ़ाइए। दूसरे का देखा-देखी मत कीजिए। अपने दोस्त या रिश्तेदार एरोप्लेन पे चढ़ रहे हैं तो उनका नसीब है। आप मत अपने माँ-बाप को तंग कीजिए कि मुझे एरोप्लेन खरीद दीजिए। आप एरोप्लेन खरीदने के लायक बनिए, फिर खरीदिए। समझ रहे हैं ना? मेरा कुल मिलाकर के इतना लंबा मैंने वीडियो बनाया है, इसका मकसद ये है कि आजकल के बच्चे और बच्चियाँ जो 18 साल, 20 साल, 22 साल है, जो स्टूडेंट लाइफ में हैं या जॉब कर रहे हैं या पढ़ाई-लिखाई करके जॉब शुरू कर लिए हैं, उनके लिए ये था कि आप लोग सबसे पहले अपने माँ-बाप के, घर वाले की सहमति लीजिए किसी भी काम को करने के पहले, चाहे मोबाइल हो या मोबाइल के अलावा और भी कोई चीज़ हो जो आपको ख़्वाहिश हो खरीदने की या पाने की ख़्वाहिश हो या शौक़ पूरा करने की ख़्वाहिश हो, तो माँ-बाप से सहमति लेना ज़रूरी है। और कोई माँ-बाप नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा अगर पढ़ लिख के कामयाब है या जॉब कर रहा है या जो भी कर रहा है वो अपनी ख़्वाहिश पूरी ना करे। लेकिन मान लीजिए कि माँ-बाप परेशान है, भाई-बहन परेशान है, किसी ज़रूरी काम में उलझा हुआ है, उसको पूरा करने के चक्कर में है, आप उस बीच में उस पैसे को ज़ाया कर रहे हैं। बेशक आपने ही मेहनत किया है, आपने ही कमाया है, लेकिन आपसे उम्मीद है, आप पर भरोसा है अपने माँ-बाप, भाई-बहन का, घर वालों का, तो उस भरोसे को नहीं तोड़ना है। बाकी अपने परिवार के हालात के हिसाब से आप अपने शौक़ को आगे पूरा करते रहिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और इंसान अपने ही कमाए हुए पैसे से ही शौक़ पूरा करे तो बेहतर है, और पूरा करना भी चाहिए। लेकिन सारी चीज़ें हालात के हिसाब से तय करती है, और किसी को तकलीफ़ दे करके नहीं तय करनी चाहिए, या किसी को तकलीफ़ दे करके अपने शौक़ को पूरा नहीं करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि मेरी बात किसी को बुरी नहीं लगी होगी, क्योंकि ये समाज के बच्चों के लिए मैंने बनाया है। समाज के बच्चों को इस चीज़ को समझना चाहिए, और गार्जियन अगर सुन रहे हैं तो गार्जियन भी अपने बच्चों को गाइड करे। और हमको, और कौन ऐसा गार्जियन दुनिया का नहीं है जो अपने बच्चों को नहीं समझाता है, गाइड नहीं करता है। लेकिन कुछ ऐसी कमी हो जाती होगी, उस कमी को दूर कीजिए और आप लोग अपने बच्चे को समझाइए। और बच्चे अगर देख रहे हैं मेरे वीडियोज़ को, तो बच्चे भी समझें, जो यंग एज है, क्योंकि यंग एज के लिए ही ये बना हुआ है, 18 साल, 20 साल, 22 साल बच्चों के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात से किसी बच्चे को तकलीफ़ और परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये मैंने वीडियो ही बनाया है आप लोगों के फ्यूचर के लिए, आप लोगों के भलाई के लिए और आपके माँ-बाप के लिए, आपके घर वालों के लिए। इस वीडियो को देख कर के अगर आप कुछ समझ में आ जाता है और आप कुछ डिसीज़न ले लेते हैं, तो मैं बहुत खुशनसीब रहूँगा। तो बहुत-बहुत शुक्रिया दोस्तों, मैं अब अलविदा लेना चाहता हूँ।
और आप लोग मेरी बात से ज़रूर सहमत होंगे। अगर किसी भाई को किसी तरह की परेशानी है, दिक्कत है, तो कमेंट में जवाब दीजिए क्या मैंने गलत बोला है, या किसी भाई को या किसी मेरे सब्सक्राइबर को अगर मेरी बात समझ में आई है तो सराहना करें, मैसेज करें कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। या कोई और चीज़ का आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, तो फिर ठीक है, तो आगे मैं इसको मैं सुधार करके फिर से दूसरे वीडियो में मैं बताऊँगा। लेकिन आप लोग कमेंट ज़रूर करें, आप अपनी-अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। और पुराने मेरे आप सब्सक्राइबर हैं तो आप मेरे वीडियोज़ को भर-भर के लाइक दे सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं और जहाँ-तहाँ शेयर कर सकते हैं, और एक-दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं जहाँ-तहाँ अपने दोस्त या रिश्तेदार में, ताकि हमारे और हमारे चैनल का सपोर्ट हो सके। और इस तरह के वीडियोज़ मेरे चैनल पर हमेशा मिलते हैं और मिलते रहेंगे आगे, क्योंकि अभी शुरुआत है। धीरे-धीरे मैं सारी चीज़ों को आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ और धीरे-धीरे सुधार कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगती होगी और समझ में भी आती होगी, और आगे भी वीडियो जो देखेंगे उसमें भी समझ में आएगी। और किसी भी तरह का आप लोगों को परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रहा है कि नहीं वीडियोज़ अच्छा नहीं है, टॉपिक अच्छा नहीं है, तो आप लोग बेझिझक कमेंट में लिखिए कि नहीं, ये सही नहीं है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, या आपको लग रहा है कि सही है, तो आप लोग कमेंट में फिर भी लिखें कि हाँ, बिल्कुल सही है, अच्छा है, ताकि हमको हौसला मिलेगा कि चलिए जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। या मैं देखूँगा कि हाँ, इसमें कुछ भाई बता रहे हैं कि हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, उस चीज़ को मैं सुधार करूँगा और आगे वाले वीडियो में ठीक करूँगा। तो आप लोगों से मुझे सीखने की भी ज़रूरत है और मुझे बताए हुए और बोले हुए चीज़ों से हौसला लेने की भी ज़रूरत है, ताकि आगे मैं और आगे बढ़ता रहूँ और आप लोगों से सपोर्ट लेता रहूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का अभी तक वीडियो में बने हुए हैं। अब मैं अलविदा लेना चाहूँगा। इसी तरह से आप लोग बने रहें कंटिन्यू। और दोस्तों, भाइयों, जो हमारे भाई-बहन हैं, जो हमारे छोटे बच्चियाँ हैं, जो यंग एज हैं, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, उन लोगों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। आप लोगों के लिए ही मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों के लिए ही, माँ-बाप और परिवार के लिए, आप लोगों के पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ। इसलिए बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेरी बातों को पॉज़िटिव लेकर के उस पर खड़े उतरने की ज़रूरत है। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।